फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्लास 5 का चैप्टर है यूनिट 11, राइट। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करते हैं, कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, रेट एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। कि किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को खरीदने में आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है। उसके अलावा जैसे कि आपने मान लो कोई भी कार खरीदी है, या फिर मान लो आपने जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है फुटबॉल का, मान लो आपने फुटबॉल खरीदी है, ठीक है, 800 रुपये की आपने वो खरीदी है, और उसके ऊपर आपने कुछ और कुछ भी करवाया उसके अंदर, ठीक है, उसको लाने में कोई खर्चा हुआ है, तो वो सारा सब कुछ मिला के आपकी क्या बन जाती है, उसका कॉस्ट प्राइस बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस यानी जितने भी पैसा, जितना भी खर्चा आपका लग रहा है उस प्रोडक्ट को लेने में, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस होता है। सेकेंड हमारा आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या आता है, रेट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जिस रेट पे हम उस आर्टिकल को किसी को बेचते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर कोई फुटबॉल मान लो किसी ने परचेज की है 800 रुपये की, ठीक है, जैसे कि रिटेलर की शॉप होती है, जैसे आपके घर के सामने, फिर जो मार्केट में आप जाते हो, तो वो आपको बेच रहा कितने में, 1000 रुपये में। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने जो है वो 1000 रुपये की ही खरीदी थी पीछे से। हो सकता है कि होलसेलर से, यानी जिससे भी वो अपनी सामान वगैरह लेके आता है, उसने वहाँ से परचेज किया हो 800 रुपये में, और जब आप मार्केट में उससे लेने जाओगे तो वो आपको बेच रहा हो 1000 रुपये में, क्योंकि कुछ ना कुछ कमीशन वो अपना भी रखता है, ठीक है। तो एक तरह से जिस भी रेट पे, जिस पे हमें वो पड़ रहा है, जितनी कॉस्ट हमारी पड़ी वो क्या होती है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। और जितने में हम आगे उसको फर्दर सेल कर रहे हैं किसी को, तो वो हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसमें जो भी बेच रहा है या खरीद रहा है उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मान लो मैंने परचेज की थी एक फुटबॉल 800 रुपये की, और मैंने आगे जो है किसी को फर्दर किसी को सेल कर दी 1000 रुपये की, तो ऑब्वियस सी बात है 800 रुपये की चीज़, 800 रुपये मेरी ओरिजिनल कॉस्ट लगी थी, ठीक है, और मैंने उसको 1000 रुपये में बेच दिया, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट ही हो रहा है। 800 की चीज़ मैं 1000 में बेच रही हूँ, तो जो इनका डिफरेंस आएगा कॉस्ट प्राइस का और जो सेलिंग प्राइस का, कितना आ गया, 1000 में से 800 गया, कितना आ गया, 200 रुपीज़। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। बट अगर मान लो आपने जो है कोई भी मान लेते हैं कि आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, 20 रुपीज़ का आपने कोई भी पेन खरीदा, ठीक है। अब आपने अपने फ्रेंड को जो है, उसने पूछा वाओ ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे पेन, आपने जो है ये पेन कितने का लिया, मैं आपको पैसे पे कर देता हूँ, आप ये पेन मुझे दे दो। तो आपने वो पेन, आपने सोचा ये लेगा तो मैं 5 रुपये कमीशन ले लेता हूँ, मेरे 5 रुपये बच जाएंगे। तो आपने उसको बोल दिया 5 रुपये ऐड करके बोल दिया कि मैंने जो है ये पेन जो है 25 रुपये का लिया है, तो मैं तुम्हें 25 रुपये में दे दूँगा, ठीक है। तो आपने 20 रुपये की चीज़ खरीदी हुई, आगे किसी को 25 रुपये में सेल कर दी, तो ये तो था आपका कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने उसको खरीदा, दैट इज कॉस्ट प्राइस। बट आगे फर्दर आप इसको जितने में सेल करोगे किसी को, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वहाँ से हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस का मतलब समझ लेते हैं कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी सेल परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। जब ने आपने चीज़ महंगे में खरीदी थी और आप सस्ते में बेच रहे हो, मान लो आपने एक्टिवा खरीदी थी 10,000 की, बट अब वो पुरानी हो चुकी है, ठीक है, आपने कल ही खरीदी थी, बट हो तो गई पुरानी ना। अब अगले दिन आपका मन हो गया कि नहीं मुझे ये एक्टिवा नहीं लेनी है, तो आप अपने फ्रेंड से बोलते हो कि एक्टिवा जो है वो मैं बेचना चाहता हूँ। तो वो कहता है भाई 10,000 में तो एक्टिवा मैं अपने मतलब न्यू ही ले लूँगा, आपसे पुरानी क्यों लूँगा, सेकंड हैंड क्यों लूँगा, तो अगर तू इसको 9,000 में बेचेगा तो मैं लूँगा। तो अब वो आपको कितने में बेचनी पड़ी, 9,000 में बेचनी पड़ी। तो 10,000 की चीज़ ली आपने और आप 9,000 में बेच रहे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो जब आप महंगे में लेके सस्ते में बेच दो तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। और जब आप सस्ते में लेके महंगे में बेच रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। सो प्रॉफिट, या फिर आपकी बुक में गेन भी लिखा हो सकता है प्रॉफिट की जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, राइट। अब हम इसी की जो है वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, जिसके जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगी। इसी के अंदर एक चीज़ और रह जाती है कि मान लो आपने 25 की कोई चीज़ ली थी, ठीक है, और वो आपने 25 में ही बेच दी, आपके बेस्ट फ्रेंड था, तो आपने सोचा क्या कमीशन काटना, आपने 25 की खरीदी थी और उसको 25 में ही दे दी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस और हमारा सेलिंग प्राइस दोनों सेम है,
जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होगा तो वहां पे हमारा क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो आपको कोई फायदा होगा ना आपको कोई लॉस होगा, राइट। सो अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 1 को स्टार्ट। सो देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 1 में हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें बताया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो इसमें आपने टेबल को कंप्लीट करना है और जो फर्स्ट वाली है वो ऑलरेडी बुक में की हुई है। तो हमें बुक में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 545 हमें जो है कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस हमें दिया है 630 और हमें इसमें निकालना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या, जितने में आपने चीज़ खरीदी थी, आप खुद पे लेके चलो, आपने 545 की कोई भी चीज़ खरीदी और आपने जो है उसको 630 में जो है बेच दिया, तो आप खुद से लगा के चलो कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ऑब्वियस ही बात है, सस्ते में नहीं महंगे में आपने उसको बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से जो है हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो 630 में से 445 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 85 आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपका बी पार्ट दिया हुआ है ₹45 और यहाँ पे दिया हुआ है ₹58। 45 की चीज़ को आपने 58 में जो है बेच दिया, तो ऑब्वियस बात सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा 13 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मेन तो आपने खुद ही दिमाग लगाने वाली बात है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा की सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट होगा कि लॉस, और फिर दोनों का डिफरेंस हम लिख देंगे। तो उसमें तो हमने सिर्फ माइनस ही करना है। तो 146 और 135, 146 की आपने चीज़ ली और 135 में आपने उसको बेच दिया, तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। महंगे में ली थी और सस्ते में बेचा तो 11 रुपये का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके बाद हमारा डी पार्ट है ₹1300 की चीज़ थी और आपने उसको जो है 1420 में बेच दिया, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो माइनस करोगे तो हमारा कितना बनेगा 120 रुपीज़। उसके बाद हमारा ई पार्ट है, हमें दिया हुआ है 25 कॉस्ट प्राइस, 23.50 हमारा जो है वो सेलिंग प्राइस है। तो इसमें जो है पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको माइनस करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना आए। तो देख लेते हैं। पहले बात तो आपने देखना कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा की कॉस्ट प्राइस, आपने 25 रुपये की चीज़ खरीदी थी और आपको जो है उसको कितने में बेचा है, 23 पैसे में आपने जो है उसको बेचा है। तो आप इसमें जो है कैसे करोगे, तो ऑब्वियस बात होगा तो लॉस ही, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, 25 से 23 छोटा है, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला ही अगर हम कंपेयर करें तो साफ साफ पता चल रहा है। तो अब इसको हमने माइनस कैसे करना है वो देख लो। 25 बड़ा है, 25 को ऊपर लिखोगे, 23 को इसके नीचे लिखोगे, जो पॉइंट वाला है वो आप इसके बाद में लिखोगे, और यहाँ पे कोई है नहीं तो पॉइंट के ऊपर क्या लगा दोगे, 0 0 लगा दोगे। इस तरह से आपने माइनस करना है। सो 0 में से 0 गई, 0 ही रहेगी, इधर बन गया कैरी, तो 10 में से 5 गए 5 पॉइंट, इधर बचा 4 क्योंकि एक कैरी चला गया था, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, ठीक है। 25 और 23 दे रखा था ना हमें, हाँ जी, ठीक है। सो 10 में से 5 गए 5, इधर बचा हमारा 4, एक कैरी चला गया था, 4 में से 3 गए तो हमारा कितना बचा, हमारा 1 बचा, ठीक है। तो 1.50 का हमें क्या हो गया, हमें 1.50 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। सो गाइज अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिसके अंदर ए पार्ट दिया हुआ है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 50.50 एंड सेलिंग प्राइस इज 65, राइट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो हमें बताना है एक बुक का जो है वो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो हमें दिया हुआ है 50.50, राइट। उसके बाद हमें जो है बुक का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 65, और अब हमें बताना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है।
अब एक बुक का प्राइस आपने कितने में खरीदी, 50.50 में आपने बुक खरीदी और उसको 65 में आपने बेच दिया, तो 50 से बड़ा क्या है 65, इसका मतलब आपको क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। माइनस कैसे करेंगे, 65 बड़ा है तो ऊपर लिखेंगे, पॉइंट से पहले वाला नंबर नंबर के नीचे आएगा, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो क्या लगा लेनी है आपने, 0 लगा लेना। सो 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा कितना 4, यहाँ पे 6 में से 5 गए कितना बचा 1, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ए पार्ट है, ठीक है। अभी हम करेंगे इसका बी पार्ट। सो देख लो आप बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डॉल इज 195 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹181.50, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। आपने जो है एक डॉल खरीदी है, ठीक है, कितने रुपए में, 195 में, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 195। उसके बाद बोला है और वो आपने बेची है कितने में, तो इसका मतलब हमारा क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 181.50। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, तो हमें बताना है कि हमें जो है प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो आपकी वैल्यू कौन सी बढ़ी है, कॉस्ट प्राइस बढ़ा है या आपका सेलिंग प्राइस बढ़ा है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो जिससे आपको पता चले कि आपकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये इधर क्या है 195, इधर क्या है 181। सो 195 बड़ा ऑब्वियस सी बात है, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब आपने सस्ते में बेच दी महंगी लेके चीज़, तो आपको क्या होगा, तो आपको लॉस होगा। तो 195 में से हमने क्या माइनस करना है 181.50 और ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा लॉस आएगा। तो 0, 10 में से 5 गए 5 पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे एक गया था कैरी, तो कितना बचा 4, 4 में से 1 गया 3 और 9 में से 8 गया 1, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा लॉस आ गया। सो अब हम रीड करते हैं सी पार्ट इसी का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹19 and the selling price is 24, is there a gain or loss and how much। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, जो सी पार्ट है उसमें हमने बताना है कि एक पेन की जो है कॉस्ट प्राइस कितना है ₹19, उसके बाद दिया हुआ है जो इसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है 24। तो आपने बताना है इसमें आपको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अगर हो रहा है जो भी लॉस हो रहा है गेन हो रहा है तो वो कितने से हो रहा है, बाय हाउ मच, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है 19 का कोई भी आपने चीज़ खरीदी है, क्या खरीदा है वैसे, पेन खरीदा है और आपने उसको 24 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करोगे 24 में से 19 को माइनस करोगे और आपका क्या निकल के आएगा, आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, राइट। सो पहले आप ये इसके खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ माइनस ही करना है। 24 में से 19 गया, क्या बचेगा, तब तक जो हमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ। डी पार्ट में हमें दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 12450 इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹12075, ठीक है, 12,075, वट इज द गेन और लॉस, और हमें गेन और लॉस बताना है। अब तक आपने माइनस कर लिया होगा तो आपका आंसर आया होगा 5, ठीक है। 14 में से 9 गए कितना बचेगा 5 बचेगा और फिर इधर बचेगा 1 एंड 1 में से 1 गया इधर 0, ठीक है। इसका मतलब आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट आपने क्या लिया है, वॉशिंग मशीन ली है, ठीक है, जिसका आपका जो है कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 12450 और सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 12075। तो आपको बताना है कि इसमें जो है आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो आप डिजिट को कंपेयर करो कि सेलिंग प्राइस बढ़ा या कॉस्ट प्राइस जो आपका बढ़ा रहा है। तो देखने से ही पता चल रहा है आपका जो है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, वो जो है 124 से स्टार्ट हो रहा है और सेलिंग प्राइस आपका जो है 120 से स्टार्ट हो रहा है और डिजिट दोनों के अंदर जो है नंबर जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से जो है सेलिंग प्राइस को हमने माइनस करना है। सो 12450 12075 को आपने क्या करना है
माइनस लेना है और आपका क्या आएगा, ये आपका लॉस आएगा। ठीक है, तो ये डी पार्ट में यहाँ पे कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली बात है 10 में से 5 गए 5, इधर कितना बचा 4, 14 में से 7 गए 7 और इधर बच गया 3, यानी 375 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो डी पार्ट का आंसर आ जाएगा 375 रुपीज़ और इधर हमें हुआ है लॉस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 1 खत्म होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी नेक्स्ट वाली वर्कशीट को डिस्कस करेंगे, साथ में एग्जाम्पल भी करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।